पुराने गांव रामपुर में रघु अपनी पत्नी सुमित्रा और बेटे गोलू के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे, इसलिए वह सेठ हरनाम के यहाँ मजदूरी करता था। सुमित्रा गांव के जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह के घर साफ सफाई का काम करती थी। दोनों पति पत्नी कड़ी मेहनत कर किसी तरह अपना गुजारा कर रहे थे। इस साल ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। रामपुर के लोग कपकपा रहे थे। सूखी लकड़ियों की किल्लत ने स्थिति और गंभीर बना दी थी। गांव की गलियां सुनसान पड़ी थीं। इस साल की ठंड तो असहनीय हो गई है। पैर बाहर निकालते ही जम जाते हैं। पता नहीं इस बार की ठंड कैसे कटेगी। हाँ रघु, ठंड ने जीना मुश्किल कर दिया है, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। मैं भी ठाकुर साहब के घर जा रही हूँ। गोलू बेटा, तुम घर से बाहर मत जाना। ठीक है माँ, तुम जल्दी आ जाना। सुमित्रा जब जमींदार के घर पहुंची तो देखा कि ठाकुर प्रताप सिंह अलाव के पास खड़ा अपने नौकरों पर चिल्ला रहा था। अरे सुमित्रा, इतनी देर से क्यों आई? क्या तुम्हें पता है कि हमारे घर का काम कितना जरूरी है? मालिक, आज ठंड बहुत थी, जल्दी उठ नहीं पाई, लेकिन मैं जल्दी जल्दी सब काम निपटा दूंगी। अगर आज से काम में कोई भी गलती हुई तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। सुमित्रा चुपचाप काम में लग गई, लेकिन उसके मन में आक्रोश था। इधर रघु कड़ी ठंड में सेठ हरनाम के खेतों में मजदूरी कर रहा था। रघु, सुस्ताने मत लग जाना। अगर आज काम पूरा नहीं हुआ तो तेरा हिसाब कर दूंगा। रघु के हाथ अकड़ चुके थे, लेकिन वह जानता था कि अगर काम छोड़ा तो घर कैसे चलेगा। शाम होते होते ठंड और बढ़ गई। रघु किसी तरह काम निपटाकर घर पहुंचा तो सुमित्रा ने उसे गोलू की बिगड़ती तबीयत के बारे में बताया। रघु, गोलू को बहुत तेज बुखार है। हमें अलाव जलाना होगा, लेकिन घर में लकड़ियां नहीं हैं। आज काम में इतना उलझा रहा कि लकड़ी लाने का समय ही नहीं मिला। सेठ हरनाम ने इतनी देर तक रोक लिया कि कुछ और सोचने का मौका ही नहीं मिला। ठाकुर की पत्नी ने कुछ खाना दिया था, लेकिन मैं उनसे मदद मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। रघु और सुमित्रा ने किसी तरह घर में बची टूटी फूटी लकड़ियों और सूखी घास से अलाव जलाया, लेकिन आग ज्यादा देर तक नहीं टिकी। रघु, गोलू की तबीयत और बिगड़ती जा रही है, तुम जंगल से लकड़ियां ले आओ। रघु आधी रात को जंगल की ओर निकल पड़ा। सुमित्रा की आंखें उसके पीछे लगी रहीं। गोलू ठंड से कांपते हुए सुमित्रा से बोला, माँ, पापा जल्दी आएंगे ना? हाँ बेटा, वो अभी आते होंगे, बस थोड़ी हिम्मत रख। गोलू धीरे धीरे आंखें बंद करने लगा। गोलू बेटा, आंखें मत बंद करना, तेरी माँ यहाँ है। लेकिन गोलू अब कोई जवाब नहीं दे रहा था। सुमित्रा उसे सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। रघु जब लकड़ियां लेकर घर लौटा तो देखा कि सुमित्रा बिलख रही थी और गोलू ठंड से अकड़ चुका था। हम गोलू को नहीं बचा सके, सुमित्रा।
दोनों पति पत्नी ठंड से हार चुके थे। उनकी दुनिया उजड़ चुकी थी। अब रघु और सुमित्रा ने काम पर जाना छोड़ दिया। वे बस चुपचाप एक कोने में बैठे रहते, गोलू की यादों में खोए हुए। धीरे धीरे उनके शरीर कमजोर होने लगे। एक दिन गांव वालों ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब दरवाजा तोड़ा गया तो देखा कि रघु और सुमित्रा एक दूसरे का हाथ पकड़े ठंड से जम चुके थे। अब वह घर, जहां कभी गोलू की हंसी गूंजती थी, एक खंडहर में बदल चुका था। और रामपुर की कड़कड़ाती सर्दी हर साल इस त्रासदी की याद दिलाती थी। इसी के साथ यहाँ कहानी समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।